हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब मजे में होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सुपर इजी वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज जो आपकी अलमीरा को बनाएंगे स्मार्ट और स्टाइलिश। स्पेस सेविंग और टाइम सेविंग आइडियाज आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आज का वीडियो भी आपको हमेशा की तरह पसंद आने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो मेरी अलमीरा है ना, उसका कुछ इस तरह से लुक है। तो इसकी ना मुझे स्पेस एक अलग से क्रिएट करनी है। तो उसके लिए मैंने इस तरह की एडेसिव ब्रैकेट्स ऑनलाइन ऑर्डर की हैं और ये मैंने दराज से ऑर्डर की हैं। और इस तरह से ये स्टिकी होती हैं और इनको आप कहीं पर भी स्टिक कर देंगे ना तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर ना इनको लगाने के लिए सबसे पहले तो मैंने स्केल का इस्तेमाल किया है ताकि मैं बिल्कुल बराबर इनको लगा सकूं, कोई भी ऊपर या नीचे ना लगे। तो इस तरह से मैंने मेजरमेंट्स ले ली हैं और मार्किंग भी कर दी है ताकि जब मैं इनको लगाऊं ना तो आसानी से लग भी जाए और मुझे एक पॉइंट भी मिल जाए। बस इनको लगाना बिल्कुल आसान है। इसके ऊपर जो स्टिकर है ना उसको निकाल के और सरफेस जो भी हो ना उसको बहुत अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद ही आप इसको अप्लाई करिएगा। और जब आप इसको अप्लाई कर देना डायरेक्टली इसके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ ना रखिएगा। इसको तकरीबन 24 घंटे की रेस्ट देनी होती है, तभी ये अच्छी तरह से लग जाती हैं। और ये चारों मैंने लगा दी हैं। अब ये मेरे पास एक्स्ट्रा शेल्फ है, इसी अलमीरा का है और मैंने इसको निकाल के रखा था और अब मैं यहाँ पर इसको लगाने वाली हूँ। तो बस इस तरह से इसको इसके ऊपर रख दूंगी और हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ऊपर जो शेड्स रखी है ना वहाँ पर मुझे थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए थी, तो मैंने इस तरह से इसको क्रिएट किया है। अब ना मेरे पास ये एक शीट है, एंटी स्लिप मैट होते हैं और ये रोल की शेप में आपको मिल जाता है और बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। एक साइड तो बिल्कुल प्लेन होती है और दूसरी साइड पे थोड़ा सा इसके ऊपर डिज़ाइन दिया होता है। बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी है। इसको आप अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं, वार्डरोब में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। मैं इसीलिए यूज़ कर रही हूँ कि जब हम इसको लगा देंगे ना तो एक्स्ट्रा कोई भी मिट्टी वगैरह डस्ट वगैरह चली जाती है ना, उसको क्लीन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और इसके ऊपर कोई भी चीज़ रखेंगे ना तो भी स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं होंगे वुड में। तो बस इस तरह से मैंने इसकी साइज़ ले ली थी और उसके बाद इसको मैंने कट कर दिया है। एंटी स्लिप मैट को आप दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो पहले देखा कि जो प्लेन सरफेस है ना उसको मैं ऊपर की तरफ रखूं ताकि इसके ऊपर जो भी मैं ऑर्गेनाइजर वगैरह रखूंगी ना उसको मुझे ड्रैग करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। एक कमेंट था कि जो हमारे बड़े बड़े हैंड बैग्स होते हैं उनको हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करें। टोट बैग जो होते हैं ना काफ़ी बड़ी साइज़ के, उनको ऑर्गेनाइज करने का एक बेस्ट आइडिया ये है कि आपको ना इस तरह से कार्डबोर्ड के कुछ पीसेस ले लेने हैं। आपका जो ड्रॉर है ना, जो शेल्फ है, उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा और इनको आप किसी भी रैपिंग शीट के साथ रैप कर सकते हैं। मुझे बस आपको एक आइडिया देना है, तो बस मैंने तो फ़िलहाल इस टी शर्ट के साथ इसको कवर कर दिया है। अगर मुझे इनको लॉन्ग लास्टिंग चलाना होता ना तो मैं बहुत अच्छी तरह से इनको कवर कर लेती। बस मैंने आपको एक आइडिया ही देना है। और इस तरह के डिवाइडर भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, ऑनलाइन इजीली मिल जाते हैं। टेमो पे थोड़े से एक्सपेंसिव थे तो मैंने फ़िलहाल तो ऑर्डर नहीं किए हैं। अगर कभी ऑर्डर किए ना तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। दराज पे उतनी अच्छी क्वालिटी के थे नहीं, तो फिलहाल तो मैंने इसी तरह से काम चला दिया है। टी शर्ट को इसके ऊपर लपेट लिया है, पिन्स भी लगा सकते हैं और उसके बाद ये बन गए आपके वार्डरोब डिवाइडर। तो ये जो शेल्फ है ना उसमें देखें आप इस तरह से इनको लगा के पार्टीशन खुद ब खुद रेडी की जा सकती है। यहाँ पर आप देखें ये जो बड़ा सा बैग है ना इस तरह से आप रख सकते हैं और एक शेल्फ में काफ़ी सारे बैग्स है ना आपके ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। अगर मुझे इस तरह से लॉन्ग लास्टिंग इनको चलाना होता ना तो अच्छी तरह से इनको कवर कर लेती। तो बस इस तरह से अगर आप बनाएं ना तो अच्छी तरह से कवर कीजिएगा और उसके बाद आप बहुत आसानी से इनको यूज़ कर सकते हैं। ये आपके शेल्फ डिवाइडर हैं, इनके साथ बैग भी आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, नहीं तो कपड़े वगैरह है ना उनको भी आप डिवाइड करके इस तरह से दो साइड्स में रख सकते हैं। अब ये जो आयरन होकर कपड़े आते हैं ना जेंट्स के कुछ इस तरह से, तो इनको भी ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए ना आपको चाहिए होगा एक ऑर्गेनाइज़र। तो इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए तो मार्केट में ऐसा कोई ऑर्गेनाइज़र मुझे दिखा नहीं, तो मैंने सोचा खुद ही क्यों ना बनाया जाए। तो एक मेरे पास कार्डबोर्ड का बॉक्स था और इसकी लेंथ है ना थोड़ी सी कम थी, विड्थ तो वैसे ठीक थी, तो मैंने ना इस तरह से इसको कट किया है इसकी लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। आपके पास अगर कोई बड़ा बॉक्स पड़ा है ना
तो आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ना इस तरह से इसको रेडी किया है। अब देख सकते हैं साइड्स में जो स्पेस ऐसे ही रह रही है ना, उसके लिए इसके जो फ्लैप्स है ना उनको मैंने कट कर दिया था, और यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने इनको पहले तो लगाना है और उसके बाद ना ग्लू स्टिक के साथ स्टिक भी कर दूंगी। अब इसकी ना कुछ इस तरह से शेप हमें रेडी करनी है। तो सबसे पहले तो जहाँ से मुझे लग रहा था ना कि ये बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ पर मैंने मास्किंग टेप भी यूज़ किया है और साइड से ये फ्लैप लगाकर ग्लू स्टिक के साथ मैंने इसको स्टिक कर दिया है। और उसके बाद ना मैं इसको रैपिंग शीट के साथ कवर कर दूंगी। अगर आप चाहें ना तो इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतना अच्छा दिखने में नहीं लगेगा। तो थोड़ी सी मेहनत करके अगर आप किसी शीट के साथ इसको कवर कर देंगे ना, तो आपका ऑर्गेनाइजर लॉन्ग लास्टिंग बन जाएगा। अब इसकी जो शेप है ना उसको भी मुझे थोड़ा सा चेंज करना है। वो इसीलिए कि कपड़े जब हम इसके अंदर रखें ना तो लेना निकालना और विजिबल भी रहें। तो इसकी जो हाइट है ना उसको मैं कुछ इस तरह से कट करूंगी। एक साइड ना थोड़ी सी कम कर दी थी मैंने, और इसकी जो दूसरी साइड है ना उसको उतना ही मैंने रहने दिया था। तो दोनों साइड से इसकी मैंने शेप दे दी और उसके बाद ही मैंने इसको शीट के साथ कवर किया है। अब मुझे जहां से लगा ना कि थोड़ा बहुत खुल रहा था बॉक्स, क्योंकि हमने इसको बनाया है DIY करके, वहां पर मैंने ग्लू भी लगा दिया था और साथ साथ इस तरह से मैंने मास्किंग टेप भी लगाया है। मास्किंग टेप लगाने से ये फायदा हो जाएगा कि यहाँ पर ये जो रफ एजेस है ना ये बिल्कुल छुप जाएंगी। शीट वगैरह किसी भी चीज के साथ हम इसको कवर करेंगे ना तो उसके खुलने के भी चांसेस कम हो जाएंगे और उसके साथ साथ नीटनेस के साथ भी हमारा काम हो जाएगा। तो बस इस पूरे बॉक्स को कुछ इस तरह से मैंने किया है कवर। अंदर से मैंने तो शीट थी ना जिसको हमने ग्लू के साथ ही स्टिक किया है, और बाहर जो स्टिकी शीट ही मैंने इस तरह से लगा दी है। अब ये जो कपड़े हैं ना इनकी साइज के अकॉर्डिंग ही मैंने इनको बनाया है, क्योंकि जब हम इनको वॉश करने के लिए देते हैं ना वापस आते हुए इसी तरह से ये फोल्डेड होते हैं। तो बस इसी तरह से हम इसको इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। अब यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजर जो मैंने दराज से ऑर्डर किए थे उनके साथ ही ये ब्रैकेट्स आई थी। तो कुछ इस तरह से ये थी और 10 का ये पैक था, और प्राइस वगैरह हर चीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी लिंक इनकी, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजर है ना बहुत अच्छे थे कुछ, और बहुत ही फास्ट इनकी डिलीवरी थी, और मटेरियल बहुत अच्छा था। कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे इनका बहुत अच्छा लगा था। और इस तरह के आपको दराज पे बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन जब भी मैंने ऑर्डर किया ना उनका मटेरियल बिल्कुल भी अच्छा नहीं। इनका अच्छा था, पैकेजिंग भी अच्छी थी, और इस तरह से एक हार्ड सी शीट थी जो इन्हें हमें अंदर रखनी होती है। और बस इस तरह से ये 4 मैंने इनको ऑर्डर किया था, और इनकी जो साइज थी ना बिल्कुल वार्डरोब के अकॉर्डिंग ही आई थी। एक तो कपड़ा भी अच्छा था इनका, और हैंडल्स वगैरह जो लगे थे ना वो भी अच्छी क्वालिटी के लगे थे। ऐसा नहीं थे बस कपड़ों के साथ जब हम इनको उठाएं ना तो टूट जाएंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। और ये 4 का सेट है। तो इनमें मैंने एक में तो ये टॉवल वगैरह है ना इनको ऑर्गेनाइज करके रखा है। दूसरा जो है ना उनमें ये टी शर्ट्स है ना वो मैं रख दूंगी, और उसके साथ साथ ट्राउजर्स वगैरह नाइट वेयर्स वगैरह है ना वो सारे इन्हीं बॉक्सेस में मैं रखूंगी। और जो फॉर्मल शर्ट्स है ना उनको सबको मैं हैंग करके ही रखती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्स को मैंने इसके अंदर रखा है, और जब मैं इसको इस तरह से ड्रैग कर रही हूँ ना तो शीट जो हमने लगाई है ना बिल्कुल भी हिलजुल नहीं रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजाइन वाली जो साइड है ना उसको मैंने ऊपर करके रखा है, और उसके ऊपर जब ये ऑर्गेनाइजर रखा है ड्रैग करूंगी ना तो शीट है ना हिल जाएगी। तो इस तरह से आप जब भी इसको अपने वार्डरोब में यूज करें, ऊपर से आपको ऑर्गेनाइजर भी रखने हैं ना तो स्मूथ जो हिस्सा है ना वही साइड आप ऊपर रखिएगा, और इस तरह से ये हिलेगी जुलेगी बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने दोनों आइडियाज आपके साथ शेयर किए, क्योंकि छोटी छोटी सी बातें होती हैं आपके साथ जब शेयर करें ना तो आपके काम है ना वो भी आसान हो जाते हैं। अभी यहाँ पर ये देख सकते हैं जो स्पेस है ना इसको भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इसके ऊपर भी मैंने ये शीट लगा दी है। अब ये जो ऑर्गेनाइजर है जो हमने इन कपड़ों के लिए बनाया ये मैं यहाँ पर रखने वाली हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी साइज बिल्कुल परफेक्ट बनी है, और रखा हुआ भी अच्छा ही लग रहा है, और कपड़े है ना लेना भी आसान है और वापस रखना भी आसान है। ये स्पेस है इसको भी मैं यूज करूंगी, लेकिन उससे पहले ये जो बॉक्स है ना इसमें सारी मैंने शीट्स रखी हैं जो ओढ़ने के लिए यूज होती हैं। छोटा अगर क्विल्ट रखना चाहे ना इसमें वो भी आप रख सकते हैं।
इस तरह से ये सारी जो चीज़ें हैं ना फैली फैली बिल्कुल भी नहीं दिखेंगी। बिल्कुल जो नीचे का शेल्फ है ना उसमें मैंने इनको रखा है। ऊपर मैंने शर्ट्स, टी शर्ट्स और ट्राउजर्स वगैरह रखे हैं और नीचे ये टॉवल्स और उसके साथ साथ ये सारी की सारी शीट्स मैंने रख दी हैं। अब जो साइड की स्पेस है ना उसके लिए ये मैंने DIY करके जो बनाया था ना ऑर्गेनाइजर, शिफॉन के दुपट्टे के साथ इसको यूज़ करूंगी। इसकी साइज बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अंदर वो कपड़े मैं रखूंगी जिनको अभी आयरन नहीं किया हुआ होता, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि उस वक्त सारे के सारे एक साथ कपड़े नहीं होते तो हम ना उनको किसी एक जगह पर जाकर डंप कर देते हैं। तो उसके लिए ये मैंने एक्स्ट्रा बिन यूज़ किया है। इसके अंदर फिलहाल रख देंगे और जब भी टाइम मिला ना उस टाइम हम इसको आयरन कर देंगे। अब एक साइड पे सारे के सारे जेंट्स के कपड़े मैंने इस तरह से कर दिए हैं ऑर्गेनाइज। अब आ गई है बारी अंडरगारमेंट्स की। उसके लिए आपको बहुत सारे मार्केट में भी ऑर्गेनाइजर मिल जाएंगे और मेरे चैनल पे बहुत सारे आपको DIY ऑर्गेनाइजर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये मैंने शिफॉन के दुपट्टे के साथ बनाया था और इसको मैं काफ़ी दिन से यूज़ कर रही हूँ। और उसके साथ साथ इस तरह के आपको प्लास्टिक वाले भी मिल जाते हैं और ये जो है ना ये भी मैंने खुद ही बनाया है। ये मैंने शॉपिंग बैग के साथ बनाया था और इसी तरह के आपको दराज पे भी मिल जाएंगे और कुछ मेरे पास दराज से भी लिए हुए हैं। तो इनमें और उन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है, आप कोई भी ले सकते हैं। और इन सब के अंदर हम अंडरगारमेंट्स को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे और उसके साथ साथ सॉक्स को भी ऑर्गेनाइज करेंगे। यहाँ पर आप देखें कुछ इस तरह से मैंने फोल्ड किए हैं और इस तरह से फोल्ड करने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि एक तो स्पेस भी सेव हो जाएगी और उसके साथ साथ ये वापस से खुलेंगे भी नहीं। तो बस इस तरह से जितने भी ये सॉक्स थे ना उनको मैंने पहले तो फोल्ड किया है और उसके बाद इनके अंदर मैं ऑर्गेनाइज करके भी रख दूंगी। तो हर एक ग्रिड में अगर एक एक करके हम सॉक्स को रखेंगे ना तो बहुत सारी स्पेस हमारे पास यूटिलाइज हो जाएगी। और अगर हम इस तरह से डबल करके रखेंगे ना तो भी हम इजीली रख भी सकते हैं और उसके साथ साथ इनको निकालना और वापस रखना भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। हर एक पेयर है ना अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा और उसके साथ साथ विजिबल भी रहेगा। सेम इसी तरह से इस ऑर्गेनाइजर में मैंने ये जेंट्स की जो बनियान्स वगैरह है ना उनको भी मैंने फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग फोल्ड करके रख दिया है। और तो ये जो प्लास्टिक है ना ये भी आपको चीप रेट्स में मिल जाते हैं, लेकिन ये कि इसमें एक तो साइज़ भी छोटी होती है, उसके साथ चीज़ें भी थोड़ी सी ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजर है इसको मैंने दराज से लिया था और इसकी कंडीशन अब आप देख सकते हैं। और इनको मैंने तकरीबन 2 से 3 साल तो हो गए होंगे इनको मैं यूज़ कर रही हूँ। और जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ ना तो इसकी जो शेप है ना उसको मैं वापस से ठीक कर लेती हूँ और उसके बाद अगेन मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। फटा तो नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ा सा कलर वगैरह इसका ख़राब हो चुका है। इसमें भी मैंने ये डबल लेयर के साथ अंडरवेयर्स को ऑर्गेनाइज करके रख दिया है और इसको लेना ना आसान हो जाता है। देख सकते हैं एक आप निकाल सकते हैं और वो जो गैप है ना खाली हो जाती है तो उसी जगह पे आप वॉश करने के बाद अगेन रख सकते हैं। अब ये जो बेकरी के आइटम्स के साथ इस तरह के कंटेनर्स आते हैं ना इनको भी मैं बहुत सारे तरीक़ों से यूज़ करती रहती हूँ। ये जो टोपियाँ हैं ना इनको आज मैं इसके अंदर रखूँगी, क्योंकि ये जो सिंधी कैप है ना हर सिंधी के घर पे मौजूद होती है। तो इसका ऊपर काम भी बहुत अच्छा किया होता है तो इसके ऊपर डस्ट मट्टी लग जाती है। तो इसके अंदर कुछ इस तरह से मैंने इसको रख दिया है। तो ये जो चीज़ें होती है ना जिनको हम डिस्कार्ड कर लेते हैं वो भी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो ड्रॉर है ना ड्रेसिंग टेबल का है और इसको लाइनिंग मुझे लगानी थी, लेकिन फ़िलहाल तो पीस थोड़ा सा ही है और उसके बाद दोबारा जब लूँगी ना मैं तो इसमें लगा दूंगी। लेकिन अभी तो जस्ट मैंने इसी को रखा है और इसके ऊपर ये सारी चीज़ें मैंने वापस से ऑर्गेनाइज करके रख दी हैं। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के बाद यहाँ पर कोने में थोड़ी सी गैप थी तो ये जो ट्रिमर है ना इसको मैंने यहाँ पर रख दिया है और उसके साथ साथ ये छोटा सा है इसको भी मैंने इसी के ऊपर रख दिया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी और उसके साथ साथ ऑर्गेनाइज भी रहने वाली हैं। हर चीज़ है ना विजिबल है और इनको लेना और वापस रखना भी बहुत ज़्यादा आसान है। और इस तरह से अगर आप ऑर्गेनाइज कर देंगे ना तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना काफ़ी लंबा अरसा निकाल देगी। अब इसी तरह से ये हैंगर होती है, मेरे ख्याल में ये शूज़ के साथ आई है या तो फिर सॉक्स के साथ आई है। मेरे पास तो काफ़ी दिनों से ये पड़ी हुई है। इसको भी आप बेल्ट टाई वगैरह ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मेरा जो छोटा बेटा है ना स्कूल से जैसे ही आता है ना उसके लिए मैंने इसको रखा हुआ है। एक साइड पे वो अपनी बेल्ट को रख देता है और दूसरी साइड पे टाई को रख देता है। तो इस तरह से ना चीज़ें दूसरे दिन सुबह इजीली मिल भी जाती हैं और उसके साथ साथ
जो बेवजह पड़ी हुई जो एक मेस क्रिएट करती है ना, वो भी नहीं करती है। इस तरह से ओवर द डोर हैंगर्स आपको दराज पे इजीली मिल जाएंगी, ये भी आप ले सकते हैं। और मैंने अपने जो वार्डरोब है ना, उसमें इस तरह से लगाया है कि यहाँ से ना हमने कट करवा दिया था। कट करवाने के बाद स्क्रू है ना, उनके साथ ही हमने यहाँ पर डोर के ऊपर ही फिट करवाया था। वो इसीलिए कि अलमारी का जो डिज़ाइन है ना, वो ही ऐसा है, तो मैंने इसको ओवर द डोर हैंग नहीं किया है। इस तरह से हमने लगवा दिया है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हम ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, हैंग कर देते हैं। इससे ना बहुत सारी स्पेस सेव हो जाती है, डोर की स्पेस भी यूज़ हो जाती है। और अलमीरा चाहे जितनी भी बड़ी हो ना, अच्छी तरह से अगर ऑर्गेनाइज ना की करें ना, तो स्पेस की हमेशा कमी ही लगी रहती है। ऊपर जितनी भी फॉर्मल शर्ट्स थी ना, उनको मैंने हैंग कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर इसकी पूरी आप ऑर्गेनाइजेशन को देख सकते हैं। इन सब आइडियाज़ को मिलाते हुए एक एक्स्ट्रा आइडिया ये है कि आपके पास इस तरह की कोई टेप मौजूद होनी चाहिए, जो अक्सर हमारे घरों में पड़ी रहती है। ये जो 2 टेप है ना, उनमें से ये रेड वाली है ना, ये सबसे बेस्ट है। अगर आप लेना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं। इसकी जो स्टिकीनेस है ना, इससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी है। वैसे तो ट्रांसपेरेंट वाली भी अच्छी है, लेकिन रेड वाली उससे भी अच्छी है। और उसके बाद इस तरह के ये जो वाइप्स की लिड्स होती है ना, वो मेरे पास मौजूद है। आप यहाँ पर जितनी आपको नीड हो उतनी ही लीजिएगा। मेरे पास यहाँ पर 4 हैं, तो इसकी एक साइड पे ये टेप मैंने लगा दिया है। अब मैंने इसको वार्डरोब का जो डोर है ना, उसके ऊपर कुछ इस तरह से स्टिक कर लिए हैं। आप चाहे ना तो वार्डरोब की एक साइड अंदर की तरफ भी आप इनको स्टिक कर सकते हैं। टाइल्स वाली किसी वॉल के ऊपर भी आप इसको इस तरह से स्टिक कर सकते हैं। आप अगर स्कार्फ या तो स्टॉलर वगैरह यूज करते हैं, उसके लिए ये बेस्ट रह जाएगा। जितनी मर्जी है उतने आप इस तरह से स्टिक कर लीजिए और उसके बाद अलमीरा में इस तरह से स्टिक करेंगे ना, तो आपको टाइम पे मिल भी जाएंगे और रखे हुए भी बुरे नहीं लगेंगे। ये आइडिया बेस्ट है और इसको मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ। और इसकी स्टिकीनेस अच्छी होती है ना, तो काफ़ी अर्सा ये लिड्स निकाल देती हैं। तो बस जी, आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप आपको कोई ना कोई आइडिया पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर हिट कीजिएगा। मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही एक वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।